सिटी पैलेस के अंदर हमने एंट्री कर दी है। यहाँ से थोड़ा वॉक है, ये भी है मेरे साथ। थोड़ा वॉक करके हम चल रहे हैं और ऊपर से हो रही है बारिश। ये गाड़ी का रास्ता है, अगर आप इधर से आओगे तो ये गाड़ी का रास्ता हो गया। हमें इधर है टिकट काउंटर। सिटी पैलेस की एंट्री टिकट है 350 रुपये, जिसमें आपका म्यूजियम और सिटी पैलेस पूरा कवर हो जाएगा। बाकी एक जग मंदिर है जिसकी टिकट अलग है, तो हमने टिकट ले ली है। अब चलते हैं सिटी पैलेस की तरफ में। बारिश हो रही है तो हम इस ट्रेन से जाएंगे और इस ट्रेन की टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। ट्रेन टिकट का काउंटर अलग है जो कि आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ट्रेन खड़ी होगी वहीं पे मिल जाएगा आपको। तो वो ट्रेन चल पड़ी है, देखो ट्रेन जा रही है। इंजन डब्बे सब खिसक गए हैं। और 2 ही डब्बे हैं। हाँ तो हमारे में तो 2 ही है। छोटी सी ट्रेन है। हम भी ऐसे ही जाएंगे। ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही है और हम भी ऐसे ही जाएंगे। और ये इधर पार्किंग है। हमारा लोको पायलट नहीं आया है। हम ही चला देंगे। पैदल नहीं चल रहे क्योंकि बारिश आ रही है, आप देख लो। तो हमने ये मेवाड़ रेल कर ली है। देखो इसका आगे से कुछ ऐसी है, ठीक है भैया। ये बैठे हैं अंदर, साइड से ये है, इंजन नंबर भी है। इसे तो आप जानते ही होंगे। हमारा लोको पायलट बैठा हुआ है ना। हाँ बैठा, सो रहा था भाई। एंट्री टिकट से संभाल के रखते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। उसे स्कैन किया जाता है। इनमें चल बड़ी है। राइट टाइम पे ऑन टाइम चढ़ाई कर दी है पहले। देखो मैं बताता हूँ, जहाँ से एंट्री करते हैं ना वहाँ से सिटी पैलेस काफी दूर है, थोड़ी चढ़ाई भी है। अगर आप पैदल चल सको तो आप पैदल चल लेना, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज ये ट्रेन चलती है गेट से ही सिटी पैलेस की एंट्री तक। हमने तो ट्रेन करी थी बारिश की वजह, क्योंकि बारिश आ रही थी। बट जब हम पहुंचे और देखा लंबा रास्ता, तो हमें वर्थ लगा, क्योंकि हमने तो ऑटो बुक कर रखा था और हमें और जगह भी घूमना था। सही, हमने ट्रेन कर ली। 50 रुपये बस बोला है एक बंदे। 50 रुपये बस बोला भाई। वरना सिटी पैलेस ही हो मेन पाता। पॉइंट पे आ गए हैं। ये स्टेशन आ गया हमारा। ट्रेन पार्किंग है। अगर ना चल पाऊँ ना, ट्रेन ज़रूर कर लेना, लंबा सफ़र है। ऊंचाई लंबी है, मुझे ये याद नहीं था, अब पता लग गया। ट्रेन कर लेना। तो ये है सिटी पैलेस की एंट्री। यहाँ से
एंट्री गेट पे भी टिकट काउंटर है। अगर आपने मेन गेट से टिकट ना ली हो, सिटी पैलेस के एंट्री गेट पे भी टिकट मिल जाएगी। इस क्यूआर को स्कैन करके आप सिटी पैलेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं और चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर। यहाँ पे बारिश हो रही है और क्राउड भी बहुत ज्यादा है। ये है सिटी पैलेस का मेन गेट जिससे एंट्री होगी। सामने आपको दिख रहा है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को महाराजा उदय सिंह ने बनवाया था 1959 में। भाई बहुत क्राउड है, बहुत। सामने सिटी पैलेस की एंट्री है। सिटी पैलेस वैसे तो बहुत बड़ा है और सिटी पैलेस लेक पिचोला के ऊपर बना हुआ है। सिटी पैलेस से पूरी लेक पिचोला दिखती है। यहीं से थोड़ा आगे जाएंगे तो एक फूड कोर्ट भी है। तो चलो अब सिटी पैलेस के अंदर चलते हैं। तो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। ये थोड़ा बाहर का है। ये एक और द्वार है, ठीक है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, आप कुछ खा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। और यहाँ से ये है, स्टार्टिंग ऐसे है। यार हाथी की आंखें ऐसी नहीं लग रही, बिल्कुल जेन्युइन असली वाली हाथी की आंखें हो। बोल चुका था भाई। इधर का तो हुआ ना आपका। एंट्री में कुछ ऐसा है, यहाँ से गेट से एंट्री लेने के बाद ना देखो ये प्रवेश लिखा है। यहाँ पे आपकी, अबे हम कहाँ जा कर रहे हैं? हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं क्या? ये जितने महाराज ने मेवाड़ पे राज करा है उन सब की फोटोज है और साथ में ये भी बताया हुआ है कि किस महाराज ने किस टाइम राज करा था। ये अभी के प्रेजेंट है, जो अभी इस टाइम है। ये सारी डिटेल दे रखी है 1537 से लेके। बारिश की वजह से ना यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और ये सारी है। नाइनटीन 1984 तक ये थे, फिर उसके बाद ये। सिटी पैलेस में आ रही है बारिश। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज आ रही है। हम जैसे तैसे करके सिटी पैलेस के अंदर एंट्री कर चुके हैं और ये है म्यूजियम की एंट्री। अब यहाँ पे क्या क्या दिखता है वो आपको हम इस वीडियो में दिखाते हैं। इस म्यूजियम में बेसिकली वो वेपन्स और टूल्स दिखाए गए हैं जो मेवाड़ के राजा महाराजा उस जमाने में यूज करते थे लड़ाई के टाइम पे। जैसे कि एक सुरक्षा कवच है जो कि लड़ाई के टाइम पे ये यूज करते थे, यानी कि मेवाड़ के राजा। ये ऊपर की बॉडी का कवच है, ये नीचे की बॉडी का कवच है जिसको पहन के वहाँ के महाराजा लड़ाई के लिए जाते थे। इन सब के बारे में नीचे कुछ लिखा भी जो कि कैमरे में कवर नहीं हो पा रहा। ये है महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक। ये है तलवार से बचने वाले भाले और त्रिशूल। ये पूरा महल मार्बल के पत्थरों से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये सारी तलवारें और वेपन इक्विपमेंट जो उस टाइम लड़ाई के लिए यूज करे जाते थे। देखो इसमें नीचे गन भी है एक।
म्यूजियम से हम एग्जिट कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने। चलो। लाइव स्केच। चल बैग चेक करा तो आया तो यहीं से शुरू होता है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस बड़ा बहुत है और आपको टाइम लगेगा बहुत इसको घूमने में, तो इसलिए टाइम निकाल के आए और अच्छे से घूमें। तो चलिए सिटी पैलेस घूमने से पहले महाकाल के दर्शन कर ले। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नौचौकी महल से। सामने आप ये स्क्वायर सा देख रहे हैं ना, इसके साइड में ना धागे बंधे हुए हैं ताकि कोई यहाँ पे जा ना पाए। अब इसकी रियलिटी मुझे तो देखो डिटेल में नहीं पता, बट जो वहाँ पे गाइड था जो वहाँ पे बता रहा था इसके बारे में, वो ये बताता है कि इसके नीचे मंदिर बने हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे धागा बांधा हुआ ताकि उस पर कोई जा ना सके। बाकी मैंने इंटरनेट पे भी सर्च करने की कोशिश करी थी, उस पर भी इतना कुछ इसके बारे में ज्यादा मिला नहीं। यहाँ की आप दीवारें देखोगे ना तो अलग अलग कलाकारी करी हुई है। ये सब ना मार्बल पे बना हुआ है, पूरा सिटी पैलेस ना मार्बल का बना हुआ है। सिटी पैलेस में एक रूम बना हुआ है जिसमें कुछ तस्वीर लगाई हुई है, कुछ सामान रखा हुआ है। तो सिटी पैलेस में जितने भी रूम है ना, सब में कुछ ना कुछ बताया हुआ है कि इस रूम में ये रहता था और ये काम होता था। इस तरह के बहुत सारे रूम है सिटी पैलेस में। देखो मैं स्क्वायर की बात कर रहा था जिसमें लोग बोलते हैं कि इसके नीचे मंदिर है, इसलिए इसको चारों तरफ से बंद करा हुआ है। तो चलो अब आगे चलते हैं और जगह देखते हैं सिटी पैलेस के अंदर। सिटी पैलेस में ऐसे छोटे छोटे रास्ते बने हुए जहाँ से आपको जाना है और सिटी पैलेस में घूमना है। तो चलो यहाँ से देखते हैं हमें क्या दिखता है। वैसे एक चीज और मैं बताऊं ना, जो मुझे पर्सनली फील हुआ, बारिश के टाइम पे ना उदयपुर बहुत सुंदर हो जाता है और भी सुंदर दिखने लग जाता है। सर बचा के चले। देखो ऐसे छोटे छोटे रास्ते हैं सिटी पैलेस के अंदर। हाँ वो तो सही है, लेकिन वो हमेशा ये इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, पर ये सुंदर बहुत लग रहा था। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है बट मैं पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ पढ़ते तो हमें सिर्फ सिटी पैलेस घूमने में पूरा दिन लग जाता। इंफॉर्मेशन सेंटर है वो। चलो ये एक है ना छोटी सी गैलरी टाइप है जिसमें ना पेड़ पौधे उगाए हुए हैं। बारिश के टाइम पे तो बड़ा सुंदर लग रही थी। ये प्रतीक खड़ा हुआ अपना फोटो शूट के लिए। देखो ये जमीन के अंदर ही है ना ऐसी जगह बना रखे जिसके अंदर आप पेड़ पौधे लगा सकते हो। अब ये पेड़ किस चीज का है ये तो मुझे नहीं पता, बट एक छोटा सा बगीचा टाइप बना रखा है। सिटी पैलेस के अंदर ना एक जगह बनी हुई है जिसके अंदर ये है ना एक एरिया बना हुआ है जिसमें ना बहुत सारे चित्र दर्शाए गए हैं। बेसिकली ये सारे चित्र है ना एक मेवाड़ की जो हिस्ट्री है ना उसको दर्शाते हैं। उस टाइम जैसे सेना, उनके हाथी, उनके घोड़े जैसे लगते थे, कैसे सेना उनकी खड़ी होती थी, ये सब है ना इसके अंदर दिखाया हुआ है। इसके अंदर हल्दी घाटी भी दिखाई गई है जहाँ पे लड़ाई हुई थी, वो सब दर्शाया हुआ है इसके अंदर। कैसे उस जमाने में मंदिर होते थे, कैसे लोग रहते थे, इसमें ना चित्र के हिसाब से है ना सब दर्शाया हुआ है। सुंदर बहुत है भाई, वो ये कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। पूरी हल्दी घाटी भी दिखाई हुई है इसके अंदर, हल्दी घाटी की लड़ाई तक भी दिखाई हुई है इसमें, तो सब दिखाया हुआ है इसके अंदर, बड़ी बारीकी से दिखाया हुआ है।
इधर ना ही पूरी हिस्ट्री इनकी एक बार में ही बता दी गई है कि इन्होंने कैसे किया था और क्या किया था। ये जो फोटो टंगी हुई है ना, ये हल्दी घाटी की फोटो है। देखो ऐसे छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, लंबे लोगों का तो सर भी टकरा जाए इनमें। कौन सा रास्ता कहाँ को जाता है पता नहीं, राजा महाराजा कैसे याद रखते होंगे। तो चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये रास्ता कहाँ को निकलता है। यहाँ थोड़ी बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से वो हो रहा है, स्लिपरी सा हो रहा है सब कुछ, तो थोड़ा देख के जाना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये ना लकड़ी के दरवाजे हैं जो राजा महाराजाओं के टाइम पे है ना, लकड़ी के दरवाजे बनते हैं ना, वो दिखाए हुए हैं यहाँ पे। ये वो दरवाजे हैं जो हाथी के दांत से बनते हैं। ये दरवाजे मजबूत बहुत होते थे उस टाइम में, राजा महाराजा हैं इसको हाथी के दांत तोड़ के तब बनाते थे। अब तो ये सब बैन है। इस जगह का नाम है ना मोती महल है। यहाँ पे महारानी जो होती थी ना, वो श्रृंगार करने आती थी। महारानी यहीं बैठ के अपना श्रृंगार करा करती। ये महारानी का झूला है, झूलती है जिसमें महारानी। मैं इन चित्रों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो कुर्सी पे बैठे हुए महाराज फतेह सिंह और जो नीचे बैठे हुए कुमार भूपाल सिंह। ये तस्वीर आपको दर्शाती है कि उस टाइम में जैसे नवरात्र मनाए जाते थे उसके बारे में आपको दर्शाती है, कैसे सेना और महाराज इकट्ठे होते थे। ये उस जमाने में जब बारात वगैरह जाती थी ना, तो उसके बारे में दर्शाया गया है। ये उदयपुर में जो जग मंदिर है उसका एक दृश्य दिखाया गया है। ये सिटी पैलेस का बाहर का एरिया है, जहाँ पे हम नीचे खड़े होकर दिखा रहे थे, फूड कोर्ट है उस साइड में, तो ये वहाँ का एरिया है। देखो राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो वो रेस्टोरेंट भी है, जो जहाँ पे हम खड़े होकर फोटो वीडियो शूट कर रहे थे। ये जगह मुझे श्योर नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ पे बाल वाल काटते हैं ना, दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, वो एरिया है ये वाला। जो कमरा है ना, वो एरिया है। ये उसी टाइम के सामान है सारा, जब पहले राजा महाराजा यूज करते थे सब। ये डाइनिंग टेबल है, जैसे महाराज, उनके सेवक सब यहीं रहते थे। लिप को हाथ लगाना, खाली टच करना, कुछ करना मत करो। हाँ ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो ऐसे। दीवार है। मजाक करने के लिए। क्या नकली है? और ये नकली है, मजाक करने के लिए। राजा के लिए मैं अपने पे जा रहा हूँ।
अभी मैं बताता हूँ हुआ क्या। अभी जो गाइड बता रहा था ना वो ये था कि एक लिफ्ट इसमें फेक है और एक है रियल। फेक का उस टाइम में क्या सीन होता था मुझे नहीं पता, बट एक लिफ्ट फेक थी इसमें। ये उस जमाने की वेटिंग मशीन है, कुछ तोलने वोलने के लिए ये कांटे यूज करे जाते थे। इस जगह को ना मोर चौक बोलते हैं। अब यहाँ पे काफी लोग हैं ना फोटो शूट करा रहे थे। अब यहाँ पे स्पेशल क्या है इस जगह पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो दीवारों पे बहुत सारा काम हो रखा है ना वो सब ग्लास का वर्क हो रखा है। यहाँ पे मोस्टली दीवार ग्लास से ढकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके बारे में, मैं दिखा देता हूँ। और ये सब महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। ये देखो सामने सारा कुछ ग्लास का वर्क हो रखा है, जो भी आर्ट बना रखी है वो ग्लास से बना रखी है। तो इस जगह का नाम है मानक महल। बेसिकली ये जगह है ना एक तरह का मीटिंग रूम होता था उस जमाने का, या यूं कह सकते हो उस टाइम के जो महाराजा होते थे उनका प्राइवेट कैबिन होता था ये। अब हम चलते हैं जिनाना पैलेस की तरफ। जिनाना पैलेस बेसिकली महारानी का पैलेस होता, बेसिकली महारानी का महल होता था। एक चीज मैं बताता हूँ, जो अभी आपको यहाँ पे रोशनी दिख रही है ना, लाइट वगैरह लगी हुई है, ये उस जमाने में लाइटें वगैरह नहीं होती थी। यहाँ पे जो ये साइड में जाली सी बना रखी है ना, विंडो सी, उसमें से रोशनी आती थी थोड़ी बहुत जो आती थी यहाँ पे। जो आप ये देख रहे हैं किचन के बर्तन है उस जमाने के, इनमें खाना बनता था। यहाँ पे सारे रास्ते ऐसे हैं, कोई कहीं से निकल रहा है कोई कहीं से निकल रहा है। ये तो चलो फिर भी छोटे छोटे रास्ते, अदरवाइज पहले तो बहुत पतले पतले रास्ते आ गए थे। देखो आप ये देखोगे ना तो ये पूरी पूरी किचन है, और किचन के अंदर जो बर्तन यूज होते थे सब इसके अंदर दिखाए हुए हैं। तो फाइनली हम सिटी पैलेस के एग्जिट पॉइंट पे आ गए। यहीं पे ये मैप वगैरह लगे हुए हैं। हम यहाँ पे ओटावा सिटी, पिचोला लेक, फतेह सागर लेक, नॉर्दर्न सागर, होटल भी आ गया अपना ऐसे। थोड़ा देख के भाई कि उंगली भी तेरी बिल्कुल नहीं आ जाएगी, पता चले ये क्या था, ये पिचोला लेक। देख पारस होटल लिखा हुआ है, पारस होटल है सिनेमा। देख ले होटल का नाम, नहीं वो इतना फेमस नहीं है ना। फतेह सागर लेक। तो इस आर्किटेक्चर में दिखाया हुआ है कि सिटी पैलेस है ना पहले इतना सा था, ठीक है, फिर कोई और महाराजा है जिसने इसको एक्सटेंड करके और बड़ा कर दिया, फिर एक और महाराजा है जिन्होंने इसको एक्सटेंड करके और ज़्यादा बड़ा कर दिया। वो सब इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इतना था, फिर इतना हो गया, इतना बड़ा बना दिया किसी और महाराज ने इसको। सुन ये ऐसा है, सुन ऐसा हमारा घर हो, हम भी ऐसे घर में है 100 गज में, 100 गज सॉरी, क्या कह रहे हैं? ऐसा हमारा भी घर हो कम से कम सिटी पैलेस जैसा 2-3 हज़ार गज के ऊपर का हो। सिटी पैलेस वैसा नहीं है, मतलब और ऐसे एकदम में मॉडल को दिखा रखा है ऐसा हो। सारे चीज़ दिखा दिए। अरे वो कब्जा करते हैं भाई, राजा ना पहले कब्जा करते थे, ठीक है, उनका काम ही कब्जा करना था। देखो पहले फेज 1 में इतना कब्जा हुआ, उसके बाद इतना कब्जा हुआ, उसके बाद कब्जा करके
सिटी पैलेस बना दिया। उसके फिर सुन, महाराजा ने तो कर लिया, मुगल तक का हो गया फेस। उसके बाद आए हमारे अंग्रेज, आसपास आए तो नहीं ना, अंग्रेज आए तो तक भाई कब्जा ही कर दिया। ये वो बताया गया हिस्ट्री कब्जे की, कि कब्जा होता कैसे था। वो देख लो आप, ध्यान से देख लेना। चलो चलो अब यहाँ से जा रहे हैं। अब इसके बाद में जो अगर फेस जो भी नया आया तो वो हमारा कब्जा होगा। यार देख हमारे चलती फिर बारिश वाली अभी रुकी। चलो वहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं रेस्टोरेंट में। यार वो है, यहाँ कहाँ रास्ता है? भाई ये भी एग्जिट है। चलो भैया, नीचे जाने का रास्ता यही ऐसे है ना, ऐसे ही। ऐसे है? तो भाई आ जा। हमने शॉर्टकट मार दिया। ये दिखाया गया है कि जो ये चित्रकला वगैरह बनी हुई है ना, कौन सी शताब्दी में बनी हुई है और क्या क्या है। भाई वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम दिखा नहीं सकते। ये एग्जिट है। नो एंट्री। नो एंट्री तो हुई, एग्जिट ही तो होगा। आ जा। अंग्रेज चले गए तो ये छोड़ गए। भाई अपना सर बचा के चलना है यहाँ पे। बहुत नीचा है। वैसे पता नहीं वो लगा रखी है। वो कैसे चलते होंगे यहाँ पे। अरे वो भागते थे भाई। कहाँ आ गए भाई? हमें शॉर्टकट दे दिया मतलब बाहर निकलने का। एंट्री नहीं है बताइए। आ जाओ। हाँ, किले से हम बाहर आ गए हैं, सिटी पैलेस से हम बाहर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं, जो सिटी पैलेस के अंदर रेस्टोरेंट है, सिटी पैलेस के अंदर जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जा रहे हैं, खाएंगे। आज कोशिश करें दाल बाटी चूरमा खाएंगे। मैं तो कोशिश यही करूँगा। ये पालकी है, लिखा हुआ कुछ नहीं बट पालकी है। हाँ, जैसे मैं बाद में दुल्हन को लेके जाते थे घोड़ों की जगह, नहीं दुल्हन को लेके जाते थे गाड़ी की जगह, ये एक पालकी है। ठीक है। अच्छा, हाथी की सवारी की है खुदा। चला गया रेस्टोरेंट। गुजा गुजा गुजा, आ जा आ जा। चलो भाई, इसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, कुछ खाते हैं, लंच करते हैं। चलो, दाल बाटी चूरमा खाएं। यहाँ थाली से सिस्टम लग रहा है, थाली वाला सिस्टम। आ जा भाई। नहीं आओ शो, हैंड वॉश के लिए बस। चलो। अब हम यहाँ से कर रहे हैं एग्जिट। भाई रेस्टोरेंट में सब 4 चीज़ें हैं। एक दाल बाटी चूरमा। भाई हमने सिटी पैलेस के अंदर जो होटल है ना, रेस्टोरेंट है, उसके अंदर खाने का प्लान बनाया था। वहाँ पे सब 2 ही चीज़ें हैं, दाल बाटी चूरमा की थाली और एक वेज थाली। वेज में सब्ज़ी नहीं पता, वेज में थाली वो ये नहीं पता कौन सी सब्जियाँ होती हैं। ये हम आगे एग्जिट पे। अब यहीं से जाएंगे हम बाहर। जहाँ से आए हो वहीं से जाओगे, जहाँ से आए हो वहीं से जाओगे। पहले हम वॉशरूम हुए हैं, ये रहे यहीं से आए थे हम, यहीं से हम बाहर जाएंगे। बारिश आ रही थी उस टाइम पर।
चलो बाय। बोला था गाड़ी की चाबी है इसमें 1.40 की तो गाड़ी की चाबी है। सही था भाई। अब तुम क्या गिफ्ट करेगा ये होता वो वैल्यू बाद में बढ़ी है। क्या वैल्यू बाद में बढ़ी? और क्या, वो बाद में बढ़ी है मैंने वैल्यू। उसी टाइम बोल दिया था। मैंने क्यों बोला था? मैंने कैलकुलेट करके बोला था वो चीज़। मैंने तेरे कैलकुलेट नहीं करा था, मैं तो अपने कैलकुलेट करके बताया था भाई। सारे इसमें देख, एक तो वो तो मैंने एक चीज़ बता दी जो पड़ी है, ठीक है, वो है, और कैमरा भी था, तो उन सबको उससे ऊपर हुई फिर वैल्यू, ठीक है। तूने कहा था कि आसपास भी होनी चाहिए। तो इतना भाई, इतना इतना डिफरेंस थोड़ा ना होता है। क्यों नहीं होता? 40,000 आसपास ही है भाई। पहले था क्या? ना। इस वाले में देख क्या है? अभी हमें भूख लगी है, जो अंदर रेस्टोरेंट है वो काम का नहीं है, फूड बकवास। कोर्ट भी है। पहले यहाँ देख लेते हैं, आज पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर आगे जाएंगे फूड कोर्ट पे। चलो। और वहाँ 500 रुपये की थाली है। भाई 500 रुपये की थाली है भाई। इससे बड़े तो इसमें चले हो, ये रहा स्नैक्स ही खा लो चाहे। मेवाड़ की 500 रुपये की दाल बाटी चूरमा। अभी जैसे ट्रेन मिलेगा कमाल है। देखो महल को देखो, महल यहाँ तक फैला, पूरा महल है। मैंने ऊपर से देखा था यार, अगर हमने आपने नोटिस करा हो ना, हम यहीं घूम रहे थे। अबे ढंग से तो दिखाई कर रहा था। अगर आपने नोटिस करा होगा तो मैंने इसमें और हम दोनों ने मिलकर जो है दिखा दिया था ये वाला व्यू सब अंदर का। चलो अब खाना खाने जा रहे हैं। मोमोज क्या हो रखा है? फ्राइड तो है, पर पकौड़े हैं ये तो। गाइस मैं ना बाहर आ चुका हूँ, और बाहर आने के बाद देखो ये था जहाँ से हमने वहाँ से एंट्री करी थी, उसके आगे का ये है थोड़ा सा, उसके आगे का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो शूट पॉइंट हो गया एक तरह से, यहाँ से एंट्री नहीं है, एग्जिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये है, और राइट हैंड साइड में भी वो है, थोड़ा सा वो बना हुआ है जहाँ आप ये फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। और उधर अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये आप देख लीजिए। काफ़ी लोग है ना यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग या प्री वेडिंग शूट के लिए आते ये हैं। पूरा एक ना महल टाइप का ही है, और ये देख लीजिए ये, और इधर ना आगे जाके थोड़ी सी शॉप्स वगैरह भी आ रही हैं, मैं वो दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये शॉप्स वगैरह है, इसमें लाइव वगैरह भी करके दिखा देंगे। ये पेंटिंग ऑन सिल्क पेपर, कॉटन वगैरह, ये सब ज्वेलरी शॉप, अगर किसी को लेना है, कुछ लेना है, मैग्नेट्स वगैरह। हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब कुछ है। ये म्यूज़ियम हो गया थोड़ा सा, वो ये अभी बंद है। ये कपड़े वगैरह, दुपट्टा वगैरह जो भी है, ये सब इधर है। अंदर नहीं जा रहा मैं, तो बाहर से ही दिखा रहा हूँ। वीडियो बना सकता हूँ ना, कोई इशू तो नहीं है? अंदर नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ से तो मैग्नेट तो ले लिया है, एक मैग्नेट ले लिया है। ये बाहर का और ये व्यू है। अंदर ना वीडियो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, तो मैंने वो करी नहीं थी। ये आप पढ़ लो, शेर वेर इसमें ऐसे ही पकड़ते थे। एक केज बना रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखो भाई। ये हाथी वगैरह के स्टैचू बना रखा है। ये पूरा देख लो यार, लेक कह रहा हूँ, सॉरी, पूरा सिटी पैलेस एक बार आप देख लो। देखिए बाइकर्स आ रखे हैं। अबे हट भाई, क्या
क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है। ये बाइकर नहीं है, बाइकर आ रखे 2 केरला से। KL नंबर है तो केरला के ही होंगे जहाँ तक आप, उसके अंदर भी जो भी कोई सीन होगा वहाँ के हो सकते हैं। और ये एग्ज़िट पॉइंट पे आ गए हैं। अब पता नहीं यहाँ से एग्ज़िट है या क्या है, ये अभी हम पता कर लेंगे। बाकी खाना ठीक था, मतलब थोड़ा सा डाल लिया पेट में, ठीक था, ठीक था। यहाँ से एग्ज़िट है। एक चीज़ और थी, वो कौन सा था, बैगोर का क्या था वो? बागोर की हवेली। हाँ बागोर। ये वो भी इधर ही है। ठीक है। तो बाद में ऐसे एंट्री हो सकती है हमारी? टिकट साथ में रखना है, बता देना गेट में। नहीं मतलब यहाँ से एंट्री कर सकते हैं ना दोबारा? टिकट साथ में रखना, टिकट वो चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया। तो यहाँ पे ना, यहाँ से अगर आप एग्ज़िट करके जाओगे ना तो वहाँ आपकी दोबारा एक तो ये मेरे आगे चलता रहेगा, पीछे आ जा। तो यहाँ ना आपकी एग्ज़िट हो जाएगी और आप जा सकते हो, बट आप वापस भी एंट्री कर सकते हो टिकट दिखा के। री एंट्री उसी टिकट पे हो जाएगी जो आपने पहले ली थी, उसी पे री एंट्री आपकी हो जाएगी। आप बस बता देना कि ऐसा ऐसा सीन था, हम यहाँ गए थे। और एक बार हम अभी नीचे भी कंफर्म कर लेंगे यही बात को ना, क्योंकि वो पंगा लेने। तो ये थोड़ा सा एग्जिट पॉइंट आ गया, ये ऑफिस वगैरह होंगे यहाँ के। अरे ये तो बता दीजिए, जगदीश टेम्पल का रास्ता है। हाँ जगदीश टेम्पल का रास्ता है, बता तो दिया, सब बताया बहुत पहले। तो दोस्तों